हेलो, नमस्कार। मैं अमरजीत। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है और आप देख रहे हैं तो आप अंत तक ज़रूर देखें। आपको निश्चित रूप से गर्व महसूस होगा। मैं कोई बहुत बड़ा धर्मवेत्ता, अर्थशास्त्र या शिक्षाविद तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक के अपने जीवन में जो कुछ सीखा, समझा, पढ़ा, गुरुजनों ने सिखाया, पढ़ाया, विचार करने की शक्ति दी, तर्क करने की शक्ति दी, माता पिता ने जो संस्कार दिए, जो नैतिकता दी, सोचने समझने की शक्ति के आधार पर मैं आपके बीच एक विचार, एक भावना, समाज कल्याण, विश्व कल्याण की कुछ बातें मन में चल रही हैं जो आपके बीच पहुंचाना चाहता हूं। और समाज के तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करते रहेंगे हम आगे। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। मैंने विगत 2 वर्षों से मैं कई समाज के, देश के विभिन्न हिस्सों में घूमा, भांति भांति प्रकार के लोगों से मिला, कई प्रकार की किताबें पढ़ी और उनसे कई प्रकार की जानकारियाँ मिली, लोगों से कई प्रकार के अनुभव मिले, ज्ञान मिले और अनुशासन भी सीखा। इस बीच में बड़े से बड़े पूंजीपति से लेकर एक समाज, हमारे समाज के छोटे निचले तबके के लोगों से भी मिला, उनके साथ रहा, उनके ज्ञान, अनुभव, सुख दुख में उनके साथ रहा, सीखा, समझा और अनुभव लिया। उनको बहुत समझाने की भी कोशिश की। मैंने कईयों को समझाने की कोशिश की, कुछ सुधरे, कुछ नहीं सुधरे, कुछ समझने का प्रयास तक नहीं किए। कहीं न कहीं मैं असफल रहा। तो मैं अकेले घर घर जाकर, इस युग में तो ये मुमकिन नहीं है कि कुछ कर पाएँ ऐसा, लेकिन सोशल मीडिया से आज पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। समाज का हर एक बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे मनुष्य कहते हैं, उसका तो काम नहीं चल पाएगा। तो आज हर एक आदमी यहाँ हमको मिलेगा। तो हमें आपसे ही बात करनी है, हमें आपके ही पास आना था। तो हम आपके बीच अपने विचार, अपनी भावनाएं लेकर आए हैं और चाहते हैं, और आप भी अपने विचार और भावनाएं हमसे शेयर करें, साझा करें। हम बातचीत करेंगे समाज के मुद्दों पर, समाज की समस्याओं पर, और जो उसके शिकार हैं, जो शोषित हैं, जो उसके शिकार हो गए हैं, जो शिकार हो रहे हैं, उनको वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। जो पथ भ्रांत हैं, जो पथ से भटक गए हैं, उनको पथ पिलाने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में हमारी ये मुहिम शुरू हुई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हमारी बातें, हमारे मैसेज देश के कोने कोने तक पहुँचे, हर एक लोगों तक पहुँचे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो। हम यहाँ समाज का सब एक हिस्सा है और सबको बातें जाननी चाहिए समाज की। समाज, कहते हैं लोग विकासशील है, समाज शिक्षित हो रहा है, देश शिक्षित हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पे आए, देखेंगे कौन आगे बढ़ रहा है। अभी की भी वहीं 1947 के लोग जैसे लोग रहते थे, वैसे भी अभी भी तमाम तबके हमारे बीच ऐसे ही रह रहे हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो आपको उनकी हकीकत पता चलेगी, उनकी एक्चुअल समस्याएं पता चलेंगी। मैं समाज के ऐसे तबके के लोगों से भी मिला है जिनके पास बेसिक संसाधन नहीं है, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। उनको ये नहीं पता है कल उनकी थाली में रोटी होगा या नहीं होगा। उनका एक बच्चा बीमार हो जाए कल, तो उनके पास दवा कराने का पैसा होगा, नहीं होगा। क्या करेंगे उनको खुद पता नहीं, उनका कल क्या होना है। ठीक है, भविष्य कोई नहीं देखा है, लेकिन एक तैयारी के साथ रहते हैं। लेकिन जिसके पास रोटी कपड़ा मकान ही ना हो, उसकी क्या तैयारी होगी, आप समझ सकते हैं।
तो आप समाज में विकास, शिक्षा की बात करें, लेकिन आपके और हमारे बीच, हमारे और आपके भाई कुछ ऐसे हालत में हैं, उनके लिए भी विचार किया जाना चाहिए। उनको भी आगे बढ़ कर के हमें मदद करनी चाहिए कि हम उनको आगे ला सकें, उनको ऊपर उठा सकें, उनको एक नई दिशा दिखा सकें, क्योंकि वो पीछे रह गए, कहीं ना कहीं उनका भी कारण है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो देश और समाज का है, हमारा और आपका है। वो हमारे ही भाई बंधु हैं और हम उनको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आगे बढ़ना तो नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने भाई बंधु को अगर पीछे छोड़ रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। समाज में अराजकता फैली हुई है। लोग चंद लोगों की बातों में आकर चंद पैसों के लिए बावले हो जाते हैं। धर्म, रंग, जाति, लिंग के भेदभाव के आधार पर दंगे फसाद हो रहे हैं। लूट मार, हत्या, डकैती, रेप, बलात्कार, गैंगरेप अपराध की परिसीमा हो गई है। इनको रोकने की आवश्यकता है। इस तरह के जो लोग हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, उनको समझना होगा, उनको समझाना होगा। आवश्यकता पड़े उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। समाज में हमें एक नई मुहिम जगानी है, एक ऐसी मुहिम जगानी है जिससे हर कोई जुड़ सके, हर कोई सेफ फील कर सके, हर कोई अपनापन महसूस कर सके, हर कोई समान हो सके, हर कोई एकता, अखंडता की बात कर सके। कोई किसी के धर्म पर उंगली ना उठाए, कोई किसी के नाम पर उंगली ना उठाए। तो एक भाईचारा, सौहार्द और प्रेम का माहौल बनाना चाहते हैं। एक मुहिम जगा रहे हैं और इसको एक देशव्यापी क्रांति बनाना है, ताकि देश, हमारा समाज शांति से रहे, शांति से चल सके और हम एक साथ विकास के पथ पर अग्रसर रहें। लेकिन अगर आप अराजकता फैलाते रहेंगे, हमारे बीच अराजक तत्व भी हैं, तो आपको भी समझना होगा, आप लोगों को भी जानना होगा कि आप भी समाज का ही एक हिस्सा हैं। अगर आप समाज का हित कर रहे हैं तो आप अपना भी अहित कर रहे हैं। तो आपको इस बात को जानना होगा, सीखना होगा और आपको समझाना भी होगा लोगों को। तो आप लोगों को गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुँचाई जाएँ और पहुँचें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे कनेक्टेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करें। समाज के लिए उनकी क्या भावनाएं, समाज को कुछ कर गुजरने की क्षमता है उसको बयां करें, कुछ प्रश्न हो उसको बयां करें, किसी विषय पर बात करना चाहते हैं उसको बयां करें। आप इन सारी बातों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और निश्चित रूप से लिखिए, कुछ रोकने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातों पर विचार किया जाएगा, आपके विचारों पर पुनः विचार किया जाएगा, आपके प्रश्नों पर पुनः सवाल जवाब किया जाएगा और उससे कुछ बेहतर, कुछ बड़ा आएगा निकल करके, जिससे समाज का हित होगा। तो आप अपनी भावनाओं को, उद्वेगों को अपने अंदर रोके नहीं, उसको निश्चित रूप से बाहर आने दें और समाज के हित के, लोगों के हित के कल्याण की बात सब तक पहुंचने दें। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया अभी तक, इसीलिए मैं आप लोगों से सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद की कामना से यहाँ हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाएँ, अपनी बातों को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ी टीम तैयार करेंगे। हम एक बहुत बड़े मुहिम पर काम कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। तो ये मुहिम हमारी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए हमें आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो सामाजिक मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, लेकिन कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, कुछ बड़ी समस्याएं हैं, तो हम उन पर भी बात करेंगे। छोटी समस्याओं पर भी बात करेंगे, वो दिक्कत कहाँ से है, परेशानी कहाँ से है, उस पर भी बात करेंगे। समाधान क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और शोषित, पीड़ित समाज की भी बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, बहनों की बात करेंगे। अभी भी इस समाज में, विकसित समाज में, शिक्षित समाज में भी वो क्यों सेफ नहीं है,
क्यों सेफ नहीं फील कर पा रही हो? अभी भी अत्याचार चरम पर क्यों है? अभी भी लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? अभी लोग क्यों बावले हो रहे हैं? तो इन सारी मुद्दों पर बात किया जाएगा, गहनता से विचार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों की सहायता से कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया से आप शेयर करेंगे, बात करेंगे, हम कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है उसके लिए। तो हम समाज में उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहाँ से देखेंगे कि समाज में एकता, सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बना हुआ है। एकता है, अखंडता है और समाज में खुशहाली है। वरना अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो आज मनुष्यता एक किनारे पर खड़ी है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो मझधार में डूब जाए। तो अभी भी समय है, आप साथ हैं, खड़े हों, हमारी भावनाओं के साथ खड़े हों, विचारों के साथ खड़े हों और एकत्र हों और लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। अभी भी समय है, संभल जाएं। देश की, समाज की, पर्यावरण की, प्रकृति की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। हमारी और माता पिता से, जितने भी माता पिता देख रहे हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपने घर के बच्चों को विशेष ध्यान दें कि वो आज के युग में क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो वो देख रहे हैं वही वो सीखेंगे और वैसा ही वो भविष्य में करेंगे। फिर आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आज वो क्या देख रहे हैं, भविष्य में वो क्या करेंगे, फिर वैसा ही समाज होगा। तो आपको अभी से लगाम लगाने की आवश्यकता है, आपको अच्छी चीज़ें बताने की आवश्यकता है। कोई माता पिता अपने बच्चों का हित नहीं चाहता, मुझे पता है, लेकिन आप उसको कुछ अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छी बातें बताएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो सारी बातें एक वीडियो में तो नहीं की जा सकती, लेकिन समाज के हित के मुद्दों की बात हम अवश्य करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। और आपसे अनुरोध है कि आप जुड़ते रहें, जोड़ते रहें और हमारी बातों के लोगों के बीच पहुंचाते रहें, सुनाते रहें और समाज को एक नई दिशा, एक नई मोड़ पर चलने को हम विवश कर देंगे, जहाँ एक प्रेम, सौहार्द और भाईचारे और अमन शांति का माहौल रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आपके आशीर्वाद, प्रेम का कामना करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने भावनाएं, उद्वेगों को बिल्कुल ना रोकें। जो भी मन में प्रश्न आ रहा हो, विचार आ रहा हो, बिल्कुल निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो पर क्या व्यू है आपका वो भी लिखें और हमें प्रेरित करें कि आगे हम और भी अच्छे बेहतर टॉपिक्स पर वीडियो बना पाएँ। तो हमारा यही मकसद है सोशल मीडिया पर आने का कि आप सबसे कनेक्ट हों, देश को एक नई दिशा दी जाए, एक नई मोड़ दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।